हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्लास 10 का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं। ये एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। 2027 में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट एमसीक्यू है। इसी तरह का सवाल आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वीडियो को आप एंड तक देखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स का एमसीक्यू। पहला सवाल है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज, इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, 2, 1 और ये ऑप्शन है 4। आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख करके बताना है कि इसका कितना जीरोज होगा। पी क्यू आर। बच्चों, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ से जीरोस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतना ही उसका जीरोस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर हो गया। दूसरा, the number of polynomials having -2 and 5 as zeros. Number of polynomials having -2 and 5 as zeros। बच्चों, ये सवाल आपको 2022 में आया था और ये सवाल आपको 2023 में आया था। जीरोस इस, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 3 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सवाल को पहले पढ़ो बच्चों, इसको देखो क्या इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज जीरोस। कितने पोलिनोमियल्स होंगे जिसका जीरोस -2 और 5 होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है कि k इंटू, देखो एफ एक्स इजकल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब इसका सम -2 + 5x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक है, अब के क्या है, के जो है नन जीरो इंटीजर्स है, नन जीरो रियल नंबर्स है। ठीक है, के का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो के का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो ये पोलिनोमियल्स भी बदलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया डी। अब एक क्वेश्चन नंबर 3,
if the sum of the zeros of the polynomials, if the sum of zeros of the polynomial px बराबर 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 is root 2, then the value of k, then the value of k is 2024. ये सवाल 2024 में आया था, ठीक है। ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है √2, 2√2 और 1/2। तो देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा इसका। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इज √2। जीरोज के सम जो है आपको दिया हुआ है √2, तो कह रहा है के का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर जीरोज आपको अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज आपको दिया हुआ है √2, तो माइनस, ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस होगा -k√2 और बटा में हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस बच्चों ये हो गया k√2/2, ठीक है। अब देखो √2 दोनों तरफ कट गया, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k बराबर 2, ये आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, then what is the value of k। बच्चों देखो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है -4, -6, 6 और 4। ये 2023 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है 6x² प्लस 37x माइनस k-2, ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। मतलब हुआ कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो जो आपको 1/अल्फा हो जाएगा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसका कर है वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इस के का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा हो गया 1/अल्फा बराबर हो गया c, कितना हो गया -k-2 बट्टा में a का मान हो गया 6, ठीक है। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6 को हम यहाँ ले आएंगे तो 6 बराबर हो गया -k प्लस -2, ठीक है। तो k बराबर हो गया 2 - 6 = -4, तो कौन सा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, लिखने में टाइम लगता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स मतलब इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फिर एक दूसरा पोलिनोमियल दिया हुआ है इतना माइनस 4x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ p इज, p का वैल्यू फाइंड करना। कह रहा है इसका जो जीरोज है इसके जीरोज का दुगना है, ठीक है, इसका जो जीरोज है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इस पोलिनोमियल से इसका पोलिनोमियल दुगना है, ठीक है। तो कह रहा कि p का वैल्यू फाइंड करो, ये भी सवाल आपको आया है 2024 में, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो इसका पोलिनोमियल मान लो कि इसका जीरो अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और माइनस 5/4, यानी आ गया 5/4, ठीक है। अब इसका जो जीरोज है, इसका जो जीरोज है इसके जीरोज का दुगना है, ठीक है। मान लो इसका जीरोज है अल्फा डैश, तो अल्फा डैश है 2 अल्फा और बीटा डैश है 2 बीटा। अब इसका सम निकालो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस p बटा 1, यानी हो गया माइनस p। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस p, फिर 2 इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दो, 5/4, 5/4 इक्वल टू हो गया माइनस p, ठीक है, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू आ गया माइनस 5/2, माइनस 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ if alpha and beta are zeros of polynomial px is equal to x square minus x minus b, then the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b, बी स्क्वायर माइनस 2a, बी स्क्वायर प्लस 2a, 2023। तो कर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सबसे पहले क्या करो तुम, सम ऑफ रूट जीरोज निकालो और सम ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो ये माइनस है, ठीक है, और माइनस ए बटा 1, तो हो गया ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, इतना, फिर का अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बटा ए, सी कितना है माइनस बी बटा 1 इक्वल टू हो गया माइनस बी। अब करा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी,
बच्चों ये क्या हो गया, अल्फ ए स्क्वायर प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस 2b। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 so that 3 is the zeros of 3 is the zero of the resulting polynomial, ऑप्शन है 1, 2, 4, 5। 2024 का सवाल है बच्चों। कह रहे इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 3 इसका जीरोज बन जाएगा। तो जीरोज बनने का मतलब क्या है कि जब हम x का वैल्यू उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे 3 इसमें जीरोज दिया हुआ है, तो 3 को जब हम उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका आंसर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, जीरोज का मतलब हुआ कि 3 जो है जब हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरोज। तो कह रहा है इसमें हम कितना जोड़ें कि 3 इसका जीरोज हो जाए। तो मान लो कि हम इसमें k जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के, ये k हम जोड़ दिए। ठीक है, अब कह रहा जब हम k जोड़ देते हैं तो 3 इसका जीरोज बन जाता है। तो 3 जीरोज बन जाता है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो x के वैल्यू में पुट करेंगे तो ये आपको जीरोज के बराबर हो जाएगा। 3 जब इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू तो ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पे पुट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के बराबर 0। बच्चों 9 4 13, 13 माइनस 15 प्लस के बराबर 0, ये हो जाएगा -2 प्लस के बराबर 0। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, if alpha beta are the zeros of the polynomial, if alpha beta are the zeros of the polynomial दिया हुआ है 3x स्क्वायर 6x प्लस k। ठीक है, सच डैट ये पोलिनोमियल है, सच डैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k का वैल्यू बताना है, ये 2025 का सवाल है। ठीक है, करंट सवाल है, 2025 में सवाल आया था। कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज अगर अल्फा प्लस अल्फा बीटा है और साथ साथ ये इतना इक्वेशन भी आपको दिया हुआ है, तब कह रहा कि के का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है -8, 8,
-4 और ये 4। क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा इसका रूट्स आपको जीरोज आपका अल्फा बीटा है और साथ में ये भी आपको गिवन है, तो के का वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इससे अल्फा बीटा निकालेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपको के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6/3, -6/3 यानी -2, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, k/3, c बटा इतना। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा का कितना हो गया, -2, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, k/3 इक्वल टू -2/3। अब यहां से हम k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 2 को राइट साइड में कर दो, k/3 इक्वल टू 2 - 2/3, 2 को उधर ले आएंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस है, एलसीएम ले लेंगे 3, तो हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू 4/3। तो k बराबर कितना हो गया, 4/3, और 3 से हम मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 कट गया, आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये जितना भी सवाल है सब आपको एग्जाम में आया हुआ है, और ये रिपीटेड सवाल, इस तरह का सवाल आते रहता है, सवाल का टाइप्स यही रहता है। ठीक है, सवाल का टाइप्स इसी तरह का सवाल आपको एमसीक्यू में पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, मुझे इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो यहां पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये दो पोलिनोमियल है, दो पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल का ग्राफ ये है, दूसरा पोलिनोमियल का ग्राफ ये है। ठीक है, अब बच्चों बताना है कि दोनों पोलिनोमियल का जीरोज कितना होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट जीरोज कितना होगा। तो देखो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो पोलिनोमियल है दोनों का जीरोज का संख्या कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, जीरोज का संख्या कितना हो जाएगा, 2। अब अगर इसी सवाल में पूछ दे कि जो जीरोज है उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखो ये ऑरिजिन है, एक प्रोडक्ट, एक जो रूट्स है जीरोज है ये तो पॉजिटिव है, और दूसरा आपको नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, करा इफ -4 is the zeros of polynomial then the value of k। देन द वैल्यू ऑफ के, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये भी आपको 2025 का सवाल है, 2025 में सवाल आया। चलो इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा। -4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, -4 है इसका जीरोज है, तो कह रहा के का वैल्यू फाइंड करो। तो अभी हम क्या बताए थे, कोई भी जो जीरोज होता है इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई नहीं मतलब इसमें जब हम उस जीरोज को पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जीरोज का मतलब यही है कि जब भी आपको जीरोज दिया हुआ है
तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जीरोज मतलब x का वैल्यू, जीरोज मतलब x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर इसका 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा -4 इसका जीरोज है, तो इसका मतलब x का वैल्यू जब -4 इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू वहां पे पुट करते हैं, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर माइनस -4 -2 प्लस 2 के, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा 16, यहाँ हो जाएगा 4 और ये आपका हो गया -2 के बराबर 0। 16 4 20, 20 में से 2 घट गया 18 और -2 के बराबर 0, के बराबर हो गया 18/2 बराबर आ गया 9। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर आ गया आपका 9। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी में आपको 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If alpha beta are the zeros of the polynomials and alpha plus beta is equal to alpha beta, then k बराबर 0। देखो ये क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of polynomial px is equal to k square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, then the value of k, then the value of k, ये भी 2025 का सवाल है। इस तरह का सवाल अभी हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2/3। यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस सवाल का आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन में इसको दिया हुआ है -2/3, -3/2, 3/2, 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर जरूर लिखना इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a quadratic polynomial having zeros? देखो बच्चों इसमें दिया हुआ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -2/3, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। तो बताना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, 4x स्क्वायर -9, 4/9, 9x स्क्वायर +4, x स्क्वायर +9/4, 5, 9x स्क्वायर -4। ये भी 2023 का सवाल है। अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, तो कह रहा कि पोलिनोमियल्स बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है। पोलिनोमियल्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है -2/3 प्लस
2/3x और माइनस इसको गुना करेंगे तो -4/9 आ गया। ठीक है, ये तो आपको 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/9, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9। ठीक है, अब यहां से हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9। Polynomial having zeros -2/3, 2/3 is अल्फा बीटा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इतना है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इतना प्लस बीटा इतना, फिर माइनस इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 इतना आ गया। तो बच्चों तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 आ रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9, इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। बच्चों देखो, इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये जीरोज नहीं आता। तो यहाँ 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2/3 पुट करो तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/9। ठीक है, और -9। अब ये 0 के बराबर होगा ही नहीं, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा में जो है 4/9, 9 गुने, यहाँ एक वैल्यू इसमें से पुट करके देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो 4/9, 9 गुने 4/9 प्लस 4, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, मतलब यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स का वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो 9 गुने एक्स का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो हो जाएगा 4/9 -4, ये आपको 0 आ रहा है। ठीक है, 2/3 ये भी आपको 0 आ रहा है, तो ये तो वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो बच्चों राइट आंसर जो होगा आपको, इसमें आपको राइट आंसर ये हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको आगे हम एक्सपैंड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 9x² -4/9। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए 1/9 आना चाहिए, 1/9 आना चाहिए। ठीक है, तब ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कर अल्फा बीटा जो है इस पोलिनोमियल का 4x² -3x -7 का जीरोज है, तो वैल्यू आपको फाइंड करना 1/α + 1/बीटा।
ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 7/3, -7/3, 3/7, -3/7। 2023 का ये सवाल है। ठीक है। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह के सवाल निकालना है, वैल्यू अगर फाइंड करना है, ठीक है, जीरो जिसमें दिया हुआ, तो 1/अल्फा 1/बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फा/बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इस तरह से वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 3/4, यानी आ गया 3/4। फिर अल्फा बीटा निकालेंगे तो c/a, तो -7/4 आ गया। ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ से ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/4 है, 3/4। अल्फा बीटा का वैल्यू -7/4, -7/4, 4 कैंसिल, तो -3/7, -3/7 कहाँ है, -3/7। ये आपका राइट आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, बहुत आसान सा सवाल है जो 2025 में पूछा था। 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कितना आसान सवाल है, ये 2025 में पूछा था। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज पूछ रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चों लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है। वो मान लेते हैं कि ये आपका जो पहला में है वो आपका ए होता है, दूसरा में जो आपका बी होता है, और तीसरा में आपका सी होता है। गलत है बच्चों, आपको देखना जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपका ए है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आपका बी है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। तो बी यहाँ पे कितना हो गया आपको -7, ए कितना आपको 5 हो गया, तो -b/a। ठीक है, -b/a, तो -5, देखो 5 हो गया, अब बटा में ए कितना हो गया -7, तो आंसर हो गया 5/7। ठीक है। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल्स के 15 सवाल एमसीक्यू को, आज भिन्न भिन्न प्रकार का जो सवाल होता है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, उन्हीं से सवाल को आज हम लोग डिस्कस किया, सोल्व किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको लगे कि इससे हमको फायदा हुआ तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।